पक्षियों, अब गर्मी का समय आ चुका है। अब हमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब वो तूफानी हवाएं नहीं चलेगी जो हमारे घोंसलों को तहस नहस करते थे। अब हम और हमारे घोंसला दोनों ही सुरक्षित हैं। हाँ हाँ टूनी, ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही। अब हमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन एक और बात है, अब हमें दाने लेने के लिए दूसरे जंगल भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जंगल में तो बहुत सारे आम के पेड़ हैं जो गर्मियों में बहुत फल देते हैं। हाँ हाँ बबलू, चलो चलकर मीठे फल का आनंद लेते हैं। अब ऐसा न हो कि हमने जाने में देरी कर दी और सारे मीठे आम कोई और चुरा ले जाए। तभी सारे पक्षियाँ आम की तलाश में निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे कालू, इस बार मुझे मीठे और रसीले आम खाने ही हैं। मैं तुम्हारे इस बार कोई बहाने नहीं सुनूंगी। पर गोरी, मैंने तो सुना है इस बार जंगल में फसल अच्छे नहीं हुए हैं। बारिश ना होने के कारण किसी भी पेड़ पर एक भी आम नहीं निकला है। देखो कालू, वो सब मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे आम खाना है तो बस खाना है। तुम कहीं से भी मीठे और रसीले आम मुझे ला कर दो। अच्छा, ठीक है गोरी, चलो चलो हम जाकर आम की तलाश करते हैं। शायद कहीं हमें आम का पेड़ मिल जाए। तभी बहुत समय ढूंढने के बाद कालू कौवा और गोरी कौवी को एक आम का पेड़ दिखता है। अरे गोरी, ये देखो, हमें एक आम का पेड़ आखिरकार मिल ही गया। चलो चलो जल्दी से इस आम का मजा लेते हैं। हाँ कालू, वो तो ठीक है, परंतु और सभी जंगल के पक्षियाँ भी तो आम की तलाश में निकले होंगे। कहीं ऐसा ना हो वो सब यहाँ पहुँच के सारे आम खा जाए। उसमें क्या है गोरी, हम पहले अपने हिस्से का आम खा लेते हैं और उसके बाद वो आएंगे तो वो अपने हिस्से का खा लेंगे। देखो कालू, ये ताजे और मीठे आम का आनंद मुझे अकेले लेना है। अगर जंगल के सारे पक्षियाँ यहाँ चले आए तो वो एक एक कर ये सारे आम तोड़ लेंगे और इस पेड़ पर एक भी आम नहीं बचेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। देखो गोरी, लेकिन ऐसा संभव तो नहीं है। हम जंगल के सारे पक्षियों के साथ मारपीट तो नहीं कर सकते हैं ना। ओहो बेवकूफ, तुमसे कुछ नहीं होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। आम के पेड़, तुमने सुना है इस जंगल में और कोई भी आम का पेड़ में आम नहीं निकला है। सिर्फ तुम्हारे ही पेड़ में आम निकले हैं। हाँ गोरी कौवी, वो इसलिए क्योंकि जंगल के पक्षियों ने मुझे समय समय पर पानी दिया था, इसलिए मैं इतनी विशाल हूँ और मेरे में अच्छे और मीठे फल भी हुए हैं। हाँ, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ गोरी कौवी, बोलो ना, क्या बात है? देखो आम के पेड़, तुम अपने इस मीठे और रसीले आम को जंगल के और पक्षियों को खाने नहीं दोगी। इसमें सिर्फ हमारा अधिकार है। हम ही तुम्हारे मीठे और रसीले फलों को खाएंगे। नहीं गोरी कौवी, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें अगर खाना है तो तुम भी खा लो, लेकिन जंगल के सभी पक्षियों ने तो मुझे इतने बड़े होने में बहुत मदद की है। मुझे समय समय पर पानी भी दिए हैं, और अगर मैं उन सबको अपने मीठे और रसीले फल नहीं खाने दूंगी तो ये तो उनके साथ नाइंसाफी होगी ना। देखो आम के पेड़, वो सब मैं कुछ नहीं जानती। यदि तुम अपने फल जंगल के और पक्षियों को खाने दोगी तो हम तुम्हें काट देंगे। उसके बाद तुम खिलाते रहना अपने फलों को जंगल के और पक्षियों में। इतना सुनने के बाद आम का पेड़ बेचारा डर जाता है। नहीं गोरी कौवी, तुम मुझे मत काटना। मैं और कोई पक्षियों को अपना फल
नहीं खाने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ जंगल के और पक्षियों को एक भी आम का पेड़ नहीं दिख रहा था। अरे टूनी, हमने तो जंगल के काफी पेड़ों को देखा, लेकिन उसमें तो एक भी आम नहीं निकला है। अब हम भला कहाँ से आम खाएंगे? हाँ बबलू, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमने उत्तर के पेड़ों पर अभी तक नजर नहीं डाले हैं। चलो चलो उत्तर की तरफ चलते हैं, हो सके उधर जो आम का पेड़ है उसमें फल हुए हों। तभी सारे पक्षियाँ उत्तर की तरफ चले जाते हैं। देखा बबलू, मैंने तुमसे कहा था ना कि उत्तर के तरफ आम जरूर होंगे। चलो चलो इस मीठे और रसीले फल का आनंद लेते हैं। जैसे ही सारे पक्षियाँ उस मीठे और रसीले आम को खाने जाते हैं, आम का पेड़ जोर जोर से हिलकर सारे पक्षियों को नीचे गिरा देता है। अरे आम के पेड़, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको याद नहीं, गर्मियों में हमने तुम्हें अपने चोंच से पानी लाकर दिया था, जिसके कारण तुम इतने बड़े हुए हो, और आज तुम हमें अपना फल नहीं खाने दे रही हो। आम का पेड़ ये सुनकर बहुत दुखी था, लेकिन उसे फिर कालू और गोरी की बात याद आती है। अरे अरे, देखो तो जरा, थोड़ा सा पानी क्या लाके दे दिया। तुम तो मुझे अपना गुलाम ही समझ रहे हो। देखो, मैं तुम सारे पक्षियों को अपना फल नहीं दे सकता। तुम सब यहाँ से चले जाओ। तभी सारे पक्षियाँ चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अरे टूनी, तुमने उस आम के पेड़ की बात सुनी? जंगल में वो इकलौता है ना जिसके पेड़ पर आम हुए हैं, इसलिए उसका घमंड बढ़ गया है। नहीं नहीं बुलबुल, वो पेड़ तो ऐसा नहीं है। और तुम्हें याद नहीं, पिछले साल वो हमें कितने प्यार से अपने मीठे और रसीले आम खिला रहा था। मुझे तो लगता है बात कुछ और ही है। तभी टूनी चिड़िया वापस से उस आम के पेड़ के पास चली जाती है, जहाँ वो छुप के कालू कौवे और गोरी कौवे की बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है, गोरी कौवी ने आम के पेड़ को धमकी दी है, इसलिए वो अपने ताजे और मीठे फल हमें नहीं खिला रहा है। मैं अभी जाके ये सारी बात और पक्षियों को बता देती हूँ। पक्षियों, मैंने कहा था ना कि बात कुछ और ही है। दरअसल गोरी कौवी ने आम के पेड़ को धमकी दी है कि अगर वो अपने फल हम सब पक्षियों को खिलाएगी तो गोरी कौवी उस आम के पेड़ को जड़ से काट देगी। अरे टूनी, तो अब हम भला क्या करेंगे? जंगल में तो और किसी भी पेड़ पे एक भी आम नहीं है। लगता है इस साल हम आम खा ही नहीं पाएंगे। नहीं नहीं मिट्टू, मेरे पास एक उपाय है। हम चील से जाकर मदद मांगते हैं। अरे टूनी, तुम पागल हो गई हो क्या? वो दुष्ट चील भला हमारी मदद क्यों करेगा? उल्टा वो तो हमें मारकर खा जाएगा। नहीं नहीं मिट्टू, तुम बस देखते जाओ कि मैं चील को कैसे पटाती हूँ। तभी सारे पक्षियाँ चील के पास चले जाते हैं। अरे, आज पहली बार शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आया है। चील भैया, दरअसल हम आपसे मदद मांगने आए हैं। आपको तो पता ही है, इस साल बारिश न होने के कारण जंगल में बहुत से पेड़ों पर आम नहीं हुए हैं। ऐसे में उत्तर की तरफ में एक पेड़ है जिसे हमने बहुत मेहनत से अपने चोंच में पानी डालकर उसे बड़ा किया है, लेकिन गोरी कौवी ने उस आम के पेड़ को धमकी दी है कि यदि वो अपना फल हमें खिलाएगी तो गोरी कौवी उसे जड़ से काट देगी। आप कृपया कर हमारी सहायता करें, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। सहायता तो मैं तुम्हारी कर दूं टूनी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें तो पता ही है, मैं घास फूस
नहीं खाता। मुझे पक्षियों का मांस चाहिए, इसलिए तुम्हारी सहायता करके भला मुझे क्या प्राप्त होगा। चील भैया, हम आपको हर रोज एक पक्षी का नरम गोश्त देंगे। अब आपको हर दिन जंगल में घंटों घूम घूम कर पक्षी की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। हम हर रोज आपके अड्डे पर एक पक्षी का मांस भिजवा देंगे। टूनी की ये बात सुनकर शिकारी चील बहुत खुश होता है और वो कहता है, अच्छा टूनी, ऐसी बात है, तब तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। चलो चलो, अभी मैं गोरी कौवे और कालू कौवे को सबक सिखाता हूँ। तभी शिकारी चील उस आम के पेड़ के पीछे छिप जाता है। थोड़ी देर बाद ही गोरी कौवे और कालू कौवा आम खाने वहां पहुंचते हैं। तभी शिकारी चील उनके सामने खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, क्यों रे गोरी, मैंने सुना है तूने इस आम के पेड़ को धमकी दी है कि यदि ये अपना आम किसी और को खिलाएंगे तो तुम इसे जड़ से काट दोगी। शिकारी चील को सामने पाकर कालू कौवा और गोरी कौवे बहुत डर जाते हैं। तभी गोरी कौवी कहती है, चील भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और धमकी? हमने किसी को धमकी नहीं दी। आप आम के पेड़ से ही पूछ लीजिए, ये पेड़ तो सबका है, सबका इस पे अधिकार है। मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो गोरी और कालू, मैं तुम्हें यहाँ आखिरी बार समझाने आया हूँ। अगर इसके बाद तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें हरकत करने लायक नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ चील भैया, हम कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जंगल के सारे पक्षियाँ भी इस आम के पेड़ से आम खा सकते हैं। हम इसे कभी नहीं काटेंगे। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बबलू टूनी से कहता है, अरे टूनी, ये तूने भला कैसा सौदा किया है? क्या अब हम चंद आमों के चलते शिकारी चील के हाथों अपनी बलि दे दें? अरे बबलू, तुम डरते क्यों हो? मैंने ये योजना सोच समझ के की है। तुम बस देखते जाओ, मैं उस शिकारी चील को भी अब कैसे मजा चखाती हूँ। फिलहाल चलो, हम सब मिलकर मीठे और रसीले फल का आनंद लेते हैं। तभी रात बीत जाती है और अगले दिन शिकारी चील के अड्डे पर सारे पक्षियां पहुंचते हैं। देख टूनी, मैंने तेरे कहने पर कालू कौवा और गोरी कौवी को उस आम के पेड़ से बहुत दूर भगा दिया। अब तू मुझे मेरा इनाम दे दे। ला, जल्दी से नरम गोश्त मेरे सामने पेश कर। वो शिकारी चील, दरअसल हम नरम गोश्त तो ला नहीं पाए। देख टूनी की बच्ची, अब तू मुझे गुस्सा दिला रही है। मैंने तेरे कहने पे तेरा काम कर दिया। अब वादे के अनुसार जल्दी से मुझे नरम गोश्त ला कर दे, वरना मैं तुम सब पक्षियों को एक बार में ही खा जाऊंगा। नहीं नहीं शिकारी चील, तुम गुस्सा भला क्यों होते हो? मैं तो कहने ही वाली थी कि आज मैं जिस पक्षी का गोश्त तुम्हें खिलाने वाली हूँ, दरअसल वो उड़ नहीं सकती है, इसलिए तुम्हें ही उसके घोंसले पर जाके उसका मांस खाना होगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो फिर चलो, हम देर किस लिए कर रहे हैं? चलो चलो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जल्दी से उस पक्षी का नरम गोश्त खा लो, उसके बाद चैन की नींद सोऊंगा। तभी टूनी चिड़िया शिकारी चील को मायावी गुफा के सामने लेकर चली आती है। शिकारी चील, वो रहा तुम्हारा शिकार उस गुफे के अंदर। तुम फटाफट उस गुफे के अंदर चले जाओ और जल्दी से उसका गोश्त खाकर बाहर चले आना। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तभी शिकारी चील उस गुफे के अंदर चली जाती है। वहीं पीछे से टूनी चिड़िया उस गुफा का मुंह बंद कर देती है। अरे वाह टूनी, तूने तो एक तीर से दो शिकार कर दिए हैं। अब तो हम जमकर
मीठे और रसीले आम भी खा सकते हैं और अब हमारे बच्चों को शिकारी चील से कोई खतरा भी नहीं है।